नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 17 के बारे में, जिसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो हमारे अनुच्छेद आते हैं भाग 17 के अंतर्गत, वो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक है। ठीक है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आज की वीडियो में। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, दिल्ली पुलिस या कोई स्टेट एग्जाम, जहां पर भी जीके आती है, ठीक है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 343। ये क्या कहता है? संघ की आधिकारिक भाषा। ठीक है, तो संघ का मतलब क्या है? भारत सरकार की, केंद्र सरकार की अपनी आधिकारिक भाषा के बारे में बात करता है ये। भारत की मुख्य सरकारी भाषा हिंदी होगी। ठीक है, अंग्रेजी भी कुछ समय तक आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रहेगी। तो ये जब संविधान बना, अनुच्छेद को जोड़ा गया, तब ये बात बोली गई थी, अंग्रेजी भी कुछ समय तक आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रहेगी, लेकिन ये अभी तक जारी ही है। ठीक है, बाद में संसद तय कर सकती है कि अन्य भाषाओं का प्रयोग कैसे होगा। तो संसद की आधिकारिक भाषा के बारे में बताता है अनुच्छेद 343। क्लियर है बात? अनुच्छेद 344 क्या कहता है? राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के बारे में बताता है। ठीक है, एक आयोग बनाया जाता है जो बताएगा कि हिंदी को सरकारी कामकाज में कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो 344 के अंतर्गत आता है ये आयोग। ठीक है, संसद की समिति इस रिपोर्ट पर ध्यान देती है और निर्णय करती है। क्लियर है बात? तो राजभाषा आयोग बनाया जाएगा और संसदीय समिति है इस 344 अनुच्छेद के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 345 की। 345 क्या कहता है? किसी राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाएं। ठीक है, प्रत्येक राज्य अपनी राजभाषा या भाषाएं निर्धारित कर सकता है। ठीक है, यदि राज्य ने कोई भाषा निर्धारित नहीं की है तो वह अंग्रेजी वहां की आधिकारिक भाषा मानी जाएगी। तो कोई भी राज्य है वो अपने अनुसार कोई एक भाषा या भाषाओं को, एक से ज्यादा भाषाओं को निर्धारित कर सकता है, लेकिन उसने कोई निर्धारित नहीं किया भाषा, तो उसकी आधिकारिक भाषा को, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में माना जाएगा वहां की। अनुच्छेद 345 हमें बताता है। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 346 के बारे में। राज्यों और संघ के बीच संचार की भाषा। तो जो राज्य है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उसके बीच कैसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा? तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, या राज्य और केंद्र के बीच, सरकार के बीच जो पत्राचार है वो हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। जो संचार है वो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 347 के बारे में। किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है? यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक भाग केंद्र सरकार से अनुरोध करे कि उनकी भाषा को राज्य के भीतर आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति इस विषय में आदेश दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है राज्य की जनसंख्या पर, कि राज्य की जनसंख्या के एक भाग अगर बोले और रिक्वेस्ट को मान्यता दी जाए, तो वो भाषा बन सकती है आधिकारिक भाषा। तो यहाँ पर यही बात बोली गई अनुच्छेद 347 में, कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के बारे में। तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, जीके से सिलेक्शन। ठीक है, और बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स पे भी सेम नाम से जीके से सिलेक्शन, तो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अभी तक नहीं किया तो। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 348 के बारे में। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा अधिनियम, विधेयकों आदि में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या संसद में अंग्रेजी ही मुख्य भाषा है। ठीक है, राज्य सरकारें राष्ट्रपति की अनुमति से हाई कोर्ट में हिंदी या कोई अन्य भाषा इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये अनुच्छेद 348 हमें बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 349 के बारे में बात करते हैं। भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया। यदि कोई कानून हिंदी या अन्य भाषा से संबंधित बनाया जाना हो, तो उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, प्रायर सैंक्शन के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर संसद में प्रयोग क्या प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई अगर कानून बनाया जाना है तो। ठीक है, हिंदी या अन्य भाषा से संबंधित, यही बात यहाँ पर बोली गई है अनुच्छेद 349 में। तब हम बात करते हैं अनुच्छेद 350 के बारे में। अनुच्छेद 350 में क्या कहता है? शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में सरकार को आवेदन दे सकता है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। ठीक है, क्लियर है बात? तो अनुच्छेद 350 हमें बताता है कि कौन सी भाषा आवेदन देने हेतु प्रयुक्त की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 350 से हमें क्या बताता है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। तो राज्य पर यह दायित्व है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो जो भाषा बहुत ही कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो उनको उसी भाषा में कराई जाए, ये
अधिकार मिलता है, ठीक है, अनुच्छेद 385 के तहत। अनुच्छेद 350 भी हमें क्या कहता है, भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों के बारे में बताता है, ठीक है। राष्ट्रपति एक भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी नियुक्त करते हैं, तो जो हमारे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होता है उसको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो उनकी देखरेख करता है, जो अल्पसंख्यक होते हैं भाषाई रूप से। अनुच्छेद 350 भी इसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 351 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 351 क्या कहता है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। यह अनुच्छेद कहता है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करे, ताकि हिंदी एक समृद्ध और सर्व स्वीकार्य भाषा बन सके, जो भारत की विभिन्न भाषाओं के सामान्य अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में कार्य करे। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश के लिए यह अनुच्छेद हमें बताता है कि हिंदी भाषा का विकास किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे अनुच्छेद आ जाते हैं भाग 17 के अंतर्गत संविधान के, ठीक है, 351 तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, जीके सिलेक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, या इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके इस पर क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिए चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।